भारत के 13 अखाड़ों का समागम आपको प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिलेगा। सभी अखाड़ों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी के महामंडलेश्वर महंत यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय हम पंच शंभू अग्नि अखाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ के महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस अखाड़े की विशेषता है कि जितने भी साधु संत इसमें होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। एक तरीके से ये नर्सरी होती है। महंत जी, ये बताइए कि इस अखाड़े की अगर हम विशेषताओं के बारे में जानें, तमाम अखाड़े हैं, चाहे जूना अखाड़ा की बात करें, निर्वाणी की बात करें, निर्मोही, दिगंबर, आपके अखाड़े की विशेषता क्या होती है? जब सन्यासियों ने सन्यास के 7 अखाड़े बनाए तो 7वां अखाड़ा ब्राह्मणों के लिए छोड़ दिया, जहाँ सिर्फ ब्राह्मण पुत्र ही जिनका दूध ब्राह्मण घर से हो, अच्छा। वो ही सन्यास की दीक्षा लिया करते थे। हमारा काम वेद पढ़ना पढ़ाना और पूजा अर्चना करना और कराना। हुँ। तो इसी पूजन पाठन से आदमी पहले वेद शास्त्र को अपने जाने और फिर वो आगे जाके वैराग्य को अगर धारण करे, तब जाके वो पूर्ण सन्यासी बनता था। मतलब सबसे पहले तो इस अखाड़े की अगर हम प्रथम बात जानें तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुए हैं, वही लोग इस नहीं, अखाड़े में। किसी ज़माने में ऐसी ही परंपरा थी, अच्छा, अब जब क्या? शुरुआत हुई। जी। अब सभी लोग इसमें आ सकते हैं जो भी दीक्षा लेना चाहें या जो भी आना चाहें? देखिए, ये सब अधिकारी लोग तय करते हैं। जी। ये आदमी की योग्यता पे निर्भर करता है। हुँ, आजकल तो देखिए भेदभाव तो इतना रहा नहीं है, हुँ। तो ये सब व्यक्ति की योग्यता पे निर्भर करता अच्छा, है। तो आपके यहाँ भी क्या नागा साधु बाबू बाबा जैसी कुछ परंपराएँ होती हैं या आप लोग कैसे अपना वो करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, हुँ, ये नागा जो एक परंपरा है, वो ईश्वरीय जो कपड़ा है, हुँ। आपकी स्किन, जी। जिसको इस बात में विश्वास है कि भगवान ने हमें कपड़ा देके भेजा है और हम इसी वस्त्र में रहेंगे। हुँ। हम बाह्य वस्त्र का यूज़ नहीं, नहीं मतलब वो करेंगे। अपनी स्किन को ही अपना कपड़ा मानते हैं। यही है, आपका भी है, मेरा जी, भी है, ये जी। तो एक वाहे ह्यूमन वस्त्र। ट्रुथ है, हाँ, भगवान ने सबको एक जैसा ही भेजा है। हाँ। हाँ, अच्छा, महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुझे लगता मैं है कि बनारस का। बनारस के रहने वाले हैं। जी। तो आप जब मतलब इसमें आए तो क्या बाल्यकाल से ही हैं या कुछ आपने इसके लिए अध्ययन किया, पढ़ाई-लिखाई करी? क्या थोड़ा-सा बताइए? देखिए, ये सब अनुभव पे निर्धारित होता है कि आदमी जीवन में मटेरियलिस्टिक है, भाग-दौड़ कर रहा है दुनिया में, हुँ, अचानक उसे कोई सत्य गुरु मिल जाते हैं, हुँ। जो उसको सत्यता का ज्ञान कराते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, सत्यता को जानने के बाद जान लिया कि हाँ, हमें आध्यात्म और भगवान का भजन ज़्यादा अच्छा लगा और भाई दुनिया से। पढ़ाई-लिखाई भी आपने करी है मुझे वो लगता तो है। आपको लग ही रहा होगा बातचीत करने में। जी, कहाँ पढ़े-लिखे हैं आप? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। जी, क्या बात है। अच्छा महाराज जी, छावनी प्रवेश यहाँ पर जी, होता है, पेशवाई कहा जाता था, इस समय उसका नाम चेंज किया गया है, जी, नगर नगर प्रवेश। जी। तो छावनी में प्रवेश के बाद में किस तरीके से क्रियाकलाप होता है, क्या होता है? देखिए, छावनी प्रवेश का मुख्यतः मतलब ये होता है जैसे आप अभी शंभू पंचकनी अखाड़े में बैठे हैं। हमारी जो अधिष्ठाती देवी है वो गायत्री माता है। हुँ। छावनी प्रवेश का मतलब ये होता है कि देवी जो है हमारी वो मंदिर में आके विराजमान हो गई हैं और उस दिन से फिर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। शाही स्नान का कितना महत्व होता है आप लोगों के लिए? सबसे महत्वपूर्ण वही है, उसी को करने के लिए ये सारा सिस्टम हुआ है। जी। शाही स्नान ही सबसे मेन चीज़ है। आप समझिए जितना भी जो कुछ भी समारोह या आपको लाइटिंग और जो कुछ सब भी सही है। व्यवस्था दिख रही है वो सिर्फ़ उस शाही स्नान के अच्छा, लिए ही है। अगर हम अन्य लोगों की बात करना जी। चाहें, आप लोग तो करेंगे, जो शाही स्नान के इसके नियम क्या होते हैं? मतलब किस तरीके से इसको पालन करना? देखिए, शाही स्नान के ऐसे कुछ नियम पूछे तो नियम नहीं होते हैं, मगर एक गंगा स्नान का नियम ज़रूर है। यूँ कहते हैं गंगा में तर्पण करके जो पितरों का उद्धार करे, हुँ। पितृ हों बलवान तेरे सब सपनों ने साकार करे। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद लोग सब अर्घ देते हैं अपने पितरों को कि हमारा कोई पितृ किसी भवबंधन में बंधा हुआ हो तो हे माता उन्हें मुक्त करिएगा, हुँ। तो वो हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे जिससे हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो कितने दिन पहले आप यहाँ पर आए हैं? कब तक यहाँ पर आपका निवास रहेगा? जी, हम धर्म ध्वजा लगने से जो आप ध्वजा देख रहे हैं, जी। ये स्थापित होने से पहले आ गए थे और जब तक अब ये अपनी जगह से नहीं हटेगी। ध्वजा की रक्षा भी करनी होती है। जी, ध्वजा हम की रक्षा हम नहीं करते हैं, ध्वजा हमारी रक्षा करती है। अच्छा, नहीं मतलब एक की ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि ध्वजा जहाँ पर लगा है उसके ये आस-पास। सभी की ज़िम्मेदारी है, प्रत्येक मनुष्य की जो प्रत्येक बाबा जी यहाँ घूम रहा है, इवन जो कि वो क्षेत्र में है। हुँ। ये सिर्फ़ मेरे धर्म की ध्वजा नहीं है, ये सभी ये के धर्म की अखाड़ा ध्वजा के है। लिए जितने भी अखाड़े हैं उन सभी जी। के लिए ध्वज का बहुत विशेष महत्व रहता है। आपके लिए नेशनल फ्लैग का क्या महत्व है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो जिस समय आपका नेशनल फ्लैग नहीं था तो यही फ्लैग था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि हर एक देशवासी के लिए इंडियन फ्लैग भी होता है, हमारे लिए भी इंडियन फ्लैग है, लेकिन हमारे लिए हमारी ध्वजा भी जो है वो बहुत महत्व रखती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।